हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं सब मस्त है, स्वस्थ हैं और पढ़ाई बहुत ही जबरदस्त तरीके से कर रहे हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th का हिंदी का वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्जाम में कई कई बार पूछा गया और आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण भी है। चलिए देख लेते हैं इन क्वेश्चंस को। बता दो, ये जैक बोर्ड द्वारा जारी की गई ऑफिशियल क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो आपके एग्जाम में आने की संभावना बढ़ जाती है और इसी टाइप्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए फटाफट से देख लेते हैं उसका आंसर कैसे करना है, आप लोगों को बता दूं। तो सबसे पहले आप लोग इस प्रकार से एक देख सकते हैं, पद्यांश टाइप का दिया रहेगा। ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा। ये पढ़ने के बाद इसका आंसर करेंगे। देखो क्या दिया हुआ है। हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव। कौन थे देव? अतिथि। ठीक है, हमारे संचय में क्या था? दान। वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है, वैसा ज्ञान। वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे, यह हर्ष निछावर कर दे हम, सर्वस्व हमारा प्यारा भारतवर्ष। यानी हमारे भारतवर्ष की संस्कृति, हमारे भारतवर्ष के ऊपर बात हो रही है कि हम कैसे थे। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न है, कवि यहां किसका उल्लेख कर रहे हैं? अतिथि का, शक्ति का, दान का, कि भारतीय संस्कृति का? तो आप लोग अगर इसको पढ़े हो ध्यान से तो पता चली गई है, ये हमारी भारतीय संस्कृति का गुणगान हो रहा है। यानी हमारे भारतीय संस्कृति किस प्रकार है वो बताया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर घ जो है आपके लिए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला प्रश्न क्या है, देख सकते हो हम लोगों का। देव किसे माना गया है? यानी देव किन्हें कहा गया है? अतिथियों को, देवताओं को, याचकों को, कि आर्यों को? तो आप साफ साफ इस लाइन में देख सकते थे, अतिथि थे सदा हमारे देव। यानी हमारे लिए देव कौन थे? अतिथि। ठीक है, हमारे देश में एक स्लोगन भी भाई स्लोगन भी है ना, कि अतिथि देवो भव। यानी अतिथि क्या? देवता का स्वरूप होते हैं हमारे लिए, है ना। उसी प्रकार है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, क्या है, क्या, कि किसके हृदय में तेज होता है? जो साहसी होता है उसके हृदय में, जो सत्यवादी होता है उसके हृदय में तेज होता है, या फिर जिसकी प्रतिज्ञा अटल हो? तो बता दो, ये सभी के हृदय में तेज होते हैं। यानी कि उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपका एग्जाम बहुत ही सामने आ रहा है। अगर आपको अभी एग्जाम के लिए डर लगता है ना, तो आप लोगों के लिए, झारखंड बोर्ड के क्लास 12 के विद्यार्थियों के लिए 13 तारीख को शाम 5 बजे एक बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट, बहुत ही बड़ी खुशखबरी आप सभी के लिए होने वाला है। दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा, तैयारी का सारा डर रफू चक्कर हो जाएगा। तो कल शाम जुड़ना ना भूले, शाम को 5 बजे 13 तारीख को। और पीडब्ल्यू जैक बोर्ड यूट्यूब चैनल पर लॉन्च होने जा रहा है आप लोगों के लिए बहुत बड़ा खुशखबरी, सरप्राइज। ठीक है, अगला प्रश्न देख लो। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो वहां सब जल्दी से जुड़ जाओ। इस काव्यांश का मूल भाव है, क्या है? भारत के अतीब का गौरवगान। इस काव्यांश का मूल भाव क्या है? कि भारत के अतीब का गौरवगान हो रहा है, साहस का प्रदर्शन हो रहा है, अभिमान का प्रदर्शन हो रहा है, कि आर्य संतान का प्रदर्शन हो रहा है। तो यहां पर भारत के अतीत का गौरवगान, यानी हमारी अतीत कैसे थे, हम कैसे थे, हमारी संस्कृति कैसी थी, इसकी गौरव गाथा यहां पर हमें बताई जा रही है। तो ये वाला बिल्कुल आपके लिए क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा, है ना। हाँ, ठंडा का मौसम में पढ़ने का तो मन नहीं करता, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा, क्योंकि नहीं पढ़ोगे तो एग्जाम में नंबर अच्छा नहीं मिलेगा। नंबर अच्छा नहीं मिलेगा तो फिर डंडा मिलेगा बाबूजी का। इसलिए पढ़ लो बेटा, भी मौका है ना। देखो अगला 5 से जो 8 प्रश्न है, इसको पढ़ करके देना है। क्या? मनुष्य अपने नैतिक गुणों से ही जीवधारियों में श्रेष्ठतम माना जाता है। कौन गुणों से? नैतिक गुणों के कारण। हर व्यक्ति जीवन पर्यंत सुख की खोज में रहता है। तन के सुख मनुष्य और पशु पक्षी सभी को समान रूप से चाहिए, किंतु मन और आत्मा के सुख केवल मनुष्यों के लिए हैं। या क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, कि तन के सुख मनुष्य और पशु पक्षी सभी को चाहिए। चलो भाई, हमें ठंडा ज्यादा ना लगे, गर्मी ज्यादा ना लगे, लेकिन जो मन का सुख यानी मानसिक सुख चाहिए, ये सिर्फ मनुष्य को चाहिए। मन के जितने भी सुख हैं उनमें सबसे बड़ा है परोपकार का सुख। यानी हम पर का उपकार करेंगे, दूसरों का उपकार करेंगे, दूसरों का अच्छा करेंगे, है ना। दूसरों के काम आने में जो सुख मिलता है, उसकी किसी भी सुख था या आनंद से तुलना नहीं की जा सकती। यानी दूसरों का आप मदद करोगे ना, एक सच में अलग ही अनुभूति होती है। आप कभी मदद करके देखना भाई। ठीक है, किसी को आप जरा सा मदद करोगे ना, अलग ही खुशी मिलती है अंदर। आप खुद कितना अच्छा अच्छा खा लो, वो खुशी आपको नहीं मिलेगी। आप किसी को अच्छा खवा दो, देखना आपका खुशी कितना, अंदर में एक अलग ही शांति मिलती है ना। तो क्या पहला प्रश्न है, मनुष्य अपने किन गुणों से जीवधारियों में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है? शारीरिक स्वास्थ्य से? नहीं। मानसिक उच्चता? नहीं। भौतिक संसाधन? नहीं। क्या हो जाएगा? नैतिक गुण के कारण। मानव अपने जो है नैतिक गुण के कारण सबसे श्रेष्ठ माना जाता है कि नहीं? अभी तो बताया, देखो नैतिक गुणों के कारण।
हर व्यक्ति जीवन पर्यंत किसकी खोज में रहता है? धन की खोज में, विद्या की खोज में, सौंदर्य की खोज में। भाई इन सब की खोज में तो रहता ही है, लेकिन सभी को चाहिए सुख। सुख की खोज में हर कोई रहता है, और इसी सुख को प्राप्त करने के लिए लोग धन कमाते हैं, लोग नौकर चाकर गाड़ी बाड़ी सब करते हैं, लेकिन मन का सुख नहीं मिलता है। ठीक है, सुख की खोज करता है हर कोई, क्या करता है? सुख की खोज में रहता है। मन और आत्मा का सुख किसे चाहिए? पशुओं को? नहीं सर। पक्षियों को? नहीं सर। वनस्पतियों को? अरे नहीं सर, मनुष्यों को। ये एक ऐसा सुख है जो सिर्फ मनुष्यों को चाहिए। पशु पक्षियों को तन का सुख मिलेगा, खाना वाना मिलेगा, सब कुछ, लेकिन मनुष्यों को क्या? मानसिक सुख भी चाहिए कि चलो भाई शांति तो हो। आप ऐसे लोग देखे होंगे, हमारे आसपास भी हैं, भाई हम भी होते हैं कभी कभी। भाई मतलब क्या, कुछ भी रहे ना, पर मन का सुख जब तक नहीं होता ना, समझो सब कुछ सब बेकार है। इसलिए मन का सुख होना बहुत ज्यादा जरूरी है बेटा, है ना। चलो आगे देखो। इसलिए मन से कभी अशांत मत होना, है ना। कोई कितना भी चाहे अशांत करने का, बट आप अशांत मत होना। आप अंदर से शांत रहना, ठीक है। क्या है ना भाई, जो भी समय है एक दिन पार हो जाएगा। अभी अच्छा वक्त नहीं है तो क्या, ठीक है, अच्छा वक्त भी हमारा जरूर आएगा। देखो क्या है, सबसे बड़ा सुख है क्या? परोपकार का सुख, धन का सुख, मन का सुख, पुत्र का सुख की पद का सुख। तो क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा सुख जो है वो परोपकार का, यानी पर का जो हम उपकार करेंगे, दूसरों का जो अच्छा करेंगे, वो सबसे बड़ा सुख हमारे लिए होगा। अब हम लोग देखेंगे अभिव्यक्ति और माध्यम, ठीक है। इस पर कुछ प्रश्न है अभिव्यक्ति और माध्यम पर, वो हम लोग देखने वाले हैं। तो देखो सबसे पहले क्या है कि सरकारी पत्रों में संबोधन के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है? सरकारी पत्र जब हम लिखते हैं ना, तो स्टार्टिंग में क्या लिखते हैं? क्या लिखते हैं? महोदय महोदया, प्रिय या श्री, भवदीय, आपका शुभचिंतक। तो क्या लिखते हैं हम लोग? महोदय या महोदया लिखते हैं ना, कि महोदय, उसके बाद नीचे लिखते हैं सविनय निवेदनीय है कि, यही तो, या फिर महोदया। भारत में हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा माना जाता है? दोस्तों ये मैं आप लोगों का एक MIQ बैच चल रहा है झारखंड बोर्ड के इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए, क्लास 12 सब पढ़ाया हूं, ये सब ठीक है, ये पढ़ाया हूं, पढ़ मतलब चल रही है धीरे धीरे क्लासेस, कुछ ही दिन हुआ स्टार्ट हुआ, अब तक नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाना, ठीक है। देखो, भारत में हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है माना जाता है? तो दिग्दर्शन नहीं, उद्दंड मार्तंड, ये आपका कह सकते हो भारत का प्रथम समाचार पत्र है हिंदी का। कौन? उद्दंड मार्तंड, उद्दंड मार्तंड, है ना, उद्दंड मार्तंड याद रखना, उद्दंड मार्तंड। क्लियर है, याद रहेगा। संचार क्रांति के फलस्वरूप किस प्रारूप का प्रयोग अब बंद हो गया है? यानी जब से संचार क्रांति आया, संचार क्रांति मतलब, संचार क्रांति मतलब पेपर छपने लगा, ठीक है। संचार क्रांति जब से आया, पेपर में न्यूज आने लगा, या फिर वार्तालाप होने लगा, कॉल्स होने लगे फोन में, तो तब से क्या बंद हो गया? ये जो तार है ना बेटा, तार, ये तार बंद हो गया। तार एक पुराना मेथड था जिस खर्चा भी ज्यादा होता था, ये तब से बंद हो गया। बोले भाई तार भेज दो, अब पुराने मुंह में सुने होंगे, अरे उसको तार कर दो, है ना, तो वो चीज। मुद्रित माध्यमों की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? मुद्रित माध्यम की सबसे बड़ी, यानी मुद्रित मतलब छपाई वाला चीज, जैसे किताबें छपी हुई होती है ना। आप किताब पर तो छपी हुई अवस्था में होती है ना, ये जब मुद्रित अवस्था में किसका सबसे बड़ा विशेषता क्या है? अस्थायित्व, गतिशीलता, भव्यता की सांकेतिकता। तो देखिए इसका मुद्रित माध्यम ना, आज से आप 10 साल बाद इसको पढ़ सकते हो, यानी अस्थायित्व है, ये हमेशा के लिए आपके पास रहते हैं, है कि नहीं है। आज आप एक फोटो खींचोगे, मोबाइल में रहेगा, वो 10 साल बाद खत्म हो जाएगा, लेकिन उसको अगर प्रिंट करवा लिए तो रह जाएगा, है ना। तो मुद्रित माध्यम में क्या होता है? स्थायित्व होता है बेटा, ये रह जाता है हमेशा के लिए। फीचर किस प्रकार की विधा मानी जाती है? तो फीचर एक खास विषय पर लिखी जाती है, किसी विषय को केंद्रित करके, ठीक है, उसको पूरी गहराई से उस पर लिखा जाता है। तो फीचर किस विषय पर केंद्रित क्या होता है? विषय प्रधान, समस्या प्रधान, व्यक्ति प्रधान की पात्र प्रधान। तो कोई विषय प्रधान, कोई बेस खास विषय पर फीचर लिखा जाता है। क्लियर है। संपादक ये किसके द्वारा लिखा जाता है? वही जैसा नाम वैसा काम, संपादक ये किसके द्वारा लिखा जाएगा? संपादक के द्वारा ही तो लिखा जाएगा ना। तो ये पत्रकार नहीं, संपादक कवि साहित्यकार, तो क्या हो जाएगा? संपादक जो होगा वो संपादक के द्वारा। अच्छा बता दो, संपादकीय होता है एक पेज, अब देखना पेपर में बीचों बीच एक पेज होता है, उस पर संपादकीय लिखा होता है, यानी जो संपादक साहब होते हैं उसमें अपनी राय या फिर कुछ भी जो समाज को मतलब वो बताना चाहते हैं वो वहां पर लिखा होता है, वो ये संपादकीय पेज में होता है, और वो संपादक लिखा जाता है, संपादक के द्वारा लिखते हैं। रचनात्मक लेखन के लिए क्या अपेक्षित है? ज्ञानात्मक संवेदना, संवेदनात्मक ज्ञान, या कौर खो गोनो। देखो रचनात्मक लेखन, आप कुछ रचना वाला मतलब कुछ नया चीज लिखना चाहते हो ना, तो आपके अंदर ज्ञानात्मक संवेदना भी होना चाहिए और संवेदनात्मक ज्ञान भी होना चाहिए, है ना। यानी क और ख दोनों आपके लिए सही उत्तर हो जाएगा।
क्लियर है? तो इसमें मैं आप लोगों को 15 बताया, बाकी 15 आपका नेक्स्ट वीडियो में आएगा। ये तभी आएगा जब आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा प्यार दोगे, ठीक है? और मेहनत करो। आप लोगों का 13 तारीख को शाम 5 बजे जुड़ना मत भूलना। PW जैकबोर्ड पर डिस्क्रिप्शन उसका लिंक दिया गया, बहुत बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है, ठीक है? चलो, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।